Hi all. This chapter is for standard 4th science. I am your science teacher as well as social. So chapter 6. Uh, Hope you have all given your examination in a well mannered. So this is very important chapter and common chapter and interesting chapter. Light. सो यू ऑल एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट लाइट। आप सबको पता होगा आपके घरों में लाइट होती है। डे टाइम में सन का रे होता है और नाइट में हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स होते हैं उनकी लाइट होती है। तो हम लोग इस चैप्टर्स में लाइट के बारे में अच्छे से जानेंगे। लाइट्स क्या है, लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, लाइट का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, तो उसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अभी मैं आपको ये चैप्टर का डिटेल बताता हूँ। यू कैन नॉट सी विदाउट लाइट। ठीक है, आपका सबसे पहला सेंटेंस है यू कैन नॉट सी विदाउट लाइट। बिल्कुल सही है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम क्या कोई भी चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। आप सिर्फ सोच के देखो कि अगर लाइट नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, लाइट अगर नहीं होता तो क्या होता, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू सी एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस। तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ और फॉर एनी वर्क। ठीक है, तो लाइट की ज़रूरत होती है। डे टाइम में क्या होता है, वी आर वेटिंग फॉर सन, कि अब सूरज कब निकलेगा, रोशनी कब होगी। और इन द नाइट जब सूरज चला जाता है तो वी यूज़ टू गो फॉर ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। लाइट कट जाता है तो क्या होता है, नाउ इट इज़ वी यूज़ टू गो फॉर आवर मोबाइल फ्लैश। सो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस कि लाइट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के फ्लैश को यूज़ करते हैं। तो आपको भी कभी इमरजेंसी में एनी टाइम इफ़ यू रिक्वायर्ड यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ्लैश। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि टर्न ऑफ द लाइट इन ए रूम एंड यू विल नो दिस इज़ ट्रू। जैसे आप मान लो घर में बैठे हो और आप लाइट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, सडनली दैट कंप्लीट लाइट हैज़ टू मूव अवे। आपका पूरा रूम जो है ना वो डार्क हो जाएगा और डार्क हो जाने से क्या होगा, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। कभी टेबल में चोट लग जाएंगे, कभी पैर में चोट लग जाएंगे। तो बेटर क्या होता है कि जैसे ही लाइट कटे तो लाइट कटने के बाद हमको क्या है, हमारे मूवमेंट्स को हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रुक जाना चाहिए और हमको शांति से सोचना चाहिए कि अभी क्या करना है। ऐसे नहीं कि लाइट कटा तो हम दौड़ के जाके अपने सोफे पे बैठ गए या आपने कहीं बैठ गए, ऐसा नहीं। दौड़ेंगे तो क्या होगा, अंधेरे में चोट लग जाएगा और हम गिर सकते हैं। तो कभी भी लाइट कटे तो आप जहाँ भी हो वहाँ खड़े रहो और फिर धीरे से आपको क्या होता है, जब लाइट कटता है सडनली तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप आंखों से जो देखते हो वो दिखाई नहीं देता है। तो हमको क्या करना होता है, हमको अपने जगह पे थोड़ी देर खड़े होना होता है और फिर धीरे से वहाँ से जाके बैठ जाना होता है। तो यू कैन सी समथिंग ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर्ड योर आइज। आपके बुक्स में जो लाइन लिखा हुआ है वो मैं स्टडी कर रहा हूँ। फ्रॉम इट्स इंटर्ड योर आई, टर्न योर बैक टू द लाइट बल्ब और ट्यूबलाइट इन योर रूम। अब इसमें क्या लिखा है कि यू कैन सी समथिंग ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर्ड योर आइज। जैसे मान लो आपके घर में ट्यूबलाइट जल रहा है तो ट्यूबलाइट का जो लाइट है यानी रे है वो आपकी आँखों में आता है और वहाँ से फिर से जिस चीज़ को देखना होता है उस पर जाता है। ठीक है, यानी जो ट्यूबलाइट जल रहा है उसकी जो लाइट है वो पहले आँखों में आती है, फिर वो किसी चीज़ पे जाती है, तब आप हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। कैन यू सी द बल्ब और ट्यूबलाइट? यू कैनॉट, बिकॉज लाइट फ्रॉम इट डज नॉट इंटर योर आइज। अब जो ट्यूबलाइट और बल्ब जलता है उसको हम देख नहीं पाते हैं। रीज़न क्या होता है कि उसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों में आती नहीं है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको समझना है कि जो लाइट है वो कैसे चलता है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ लाइट कुड बेंड और फ्लो अराउंड थिंग्स द वे वाटर डज, द लाइट देखो आपकी बुक में लिखा है वो मैं वही रीड कर रहा हूँ। द लाइट फ्रॉम थिंग्स
behind you would have entered your eyes. मैं फिर से रीड करता हूँ. If light cannot bend, अगर लाइट बेंड नहीं होता है, और flow around things the way water does, the light from things behind you would have entered your eyes, and you would have been able to see the bulb or tube light without having to turn. But light travels in a straight line. और मान लो लाइट टेढ़ा मेढ़ा चलता था तो क्या होता था, हमारे आंखों में नहीं आता था, फिर किसी चीज़ की हम देख ही नहीं पाते थे. पर लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी सन का भी रे आता है तो वो स्ट्रेट आता है. आपके घर में बल्ब और ट्यूबलाइट चलता है, दैट इज़ ऑल्सो द लाइट हैज़ टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है. तो वो क्या होता है, सीधी रेखा में चलने से हमारी आंखों में आ जाता है और वहाँ से फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो जाता है. देन वी कैन सी एनीथिंग इन ए प्रॉपर वे. हैव यू एवर नोटिस streamers of light coming through cloud or trees as in the photographs below? Then you would know that light travels straight and does not bend. अब देखो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं आपके बुक्स में, बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, आप इसको ध्यान से देखो. जब क्या होता है ना, फॉग लग जाता है ना, कुहासा होता है, तो उस समय आप देखोगे कि जो स्ट्रेट लाइट है वो जंगलों में या पेड़ों में ऐसी बिल्कुल आ रही है. देखो यहाँ पे थोड़ा सा शैडो बना हुआ है इन फोटोग्राफ्स. फिर देखो ये स्काई का ये फ़ोटो है जहाँ पे कि आप देख रहे हो कि हाउ लाइट्स इज मूविंग ऑन, सन के रे जो हैं वो कैसे मूव करते हैं. ठीक है. अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू वांट यू कैन डू एट योर होम. इसमें कैसा है, मेक ए स्लिंट. इसमें क्या है, आप पेरेंट्स की मदद ले सकते हो या घर में बड़े भाई बहन हो तो उनकी मदद ले सकते हो. एक ऐसा एक कुछ नहीं होता है, एक मैरिज का कार्ड होगा घर में या कोई भी कार्ड पड़ा होगा, तो उसमें आप एक होल कर दो और उसके सामने अगर आप टॉर्च जलाओगे या कोई लाइट जलाओगे तो यू विल सी दैट कि वहाँ से बिल्कुल एक रे निकलती है. तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट हैज़ टू ट्रेवल इन स्ट्रेट वे. यानी हमको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि लाइट नेवर बेंड. ठीक है, वो स्ट्रेट वे चलता है ना, बिल्कुल सीधे चलता है वो. अब देखो यहाँ पे क्या है, थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट. ठीक है, थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट मतलब लाइट, थिंग्स कोई भी जो चीज़ है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करता है वो हम देखते हैं यहाँ पे. अब देखो कैसा है कि यू कैन सी द सन और ए बल्ब और ए कैंडल व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर्ड योर आइज. जैसे कि सन है और बल्ब है या कैंडल है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, जो उसकी रे है वो स्ट्रेट हमारी आंखों में आती है, तब हम उसको देख सकते हैं. हाउ डू यू सी ऑल द अदर थिंग्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट. हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं जिसकी रोशनी हमारी आंखों में नहीं आती है. यू कैन सी देम बिकॉज दे शाइन इन द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम. हम उनको तभी देख पाते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है और वो चमकती है. ठीक है. देर इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग दिस. इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है. यू कैन सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट. हम कोई भी चीज़ तभी देख पाते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है. देर इज़ ए वर्ड रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट, और उसी से एक वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो यू कैन सी देम बिकॉज दे शाइन इन द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम. देर इज अनदर वे ऑफ शाइनिंग दिस. यू कैन सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम इट बाउंसेस ऑफ. क्या होता है, लाइट बाउंस होता है. बाउंस मतलब क्या है, वापस आता है. द वे ए बॉल बाउंस ऑफ द फ्लोर. जैसे क्या होता है, बॉल है, आप फ्लोर पे ऐसे डालोगे तो ऊपर नीचे होता है, वैसे ही लाइट भी बाउंस करता है. यू कैन सी देम बिकॉज रिफ्लेक्ट लाइट. दैट मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम इट बाउंसेस ऑफ द वे ऑफ बॉल बाउंसेस ऑन द फ्लोर. व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय समथिंग इंटर्ड योर आइज. जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाता है, यू कैन सी द थिंग्स दैट रिफ्लेक्टेड, तभी आप किसी चीज़ को देख पाते हो. तो क्लियर ये है कि हमको अगर ट्यूबलाइट है या बल्ब है तो उसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों में आती है, उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अदरवाइज हम उसको देख नहीं पाएंगे. सेकेंड चीज़ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे आंखों में रोशनी नहीं आती है, बिल्कुल अंधेरा है,
और कोई चीज़ अगर चमक रहा है दैट मीन्स कि वो उसकी शाइनिंग का जो लाइट है वो हमारी आँखों में आता है। यानी हम किसी भी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब हमारी आँखों में लाइट आता है और फिर हम उसको देख पाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये क्लियर करना है, क्लियर रखना है कि व्हेनेवर लाइट कम्स टू आवर आईज एंड इट रिफ्लेक्ट्स देन ओनली वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदरवाइज वी कांट सी। अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है द स्मूथ मेटल पाइप रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन द रफ वॉल डज। अब जैसे मान लो कोई बड़ा चिकना है, कोई पाइप ऐसी है, एल्युमिनियम की पाइप है, मेटल की पाइप है, तो बड़ा चमकेगा, ठीक है, जैसे आप फोटोग्राफ में दिया हुआ है। जैसे आप बस में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे कोई फैक्ट्री की ऐसी पाइप होती है जो बड़ा चमक रही होती है, पर उसकी जगह पे क्या होता है, कोई आयरन की पाइप होगी लगी हुई, धुंधला होगा, तो वो ज़्यादा नहीं चमकेगा, वो बस वो उसकी लाइटिंग नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है, जो कोई चिकना होता है, जो चीज़ चिकना होता है, जो स्मूथ होता है, उस पर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। जो चीज़ जिसका सरफेस रफ होगा उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि उसके जो प्लेन्स होते हैं, जो सरफेस होते हैं, उस पर जब लाइट आती है तो उसके रफनेस की वजह से उसके जो लाइट के रे हैं उसका रिफ्लेक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। स्मूथ थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन रफ थिंग्स टू, दैट इज वाई स्मूथ थिंग्स लाइक मिरर्स एंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल शाइन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें कैसा है कि एक आपको जो मैंने पहले बताया कि कार्डबोर्ड लेना है और एक लाइट फ्लैश करनी है, फिर एक ग्लास रखना है। जब आप लाइट करोगे कार्डबोर्ड के सामने तो एक ग्लास रखना है, तो वो आपका जो लाइट है वो ग्लास पे जाके फिर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जनरली आप देखते हो कि आपके हाथों में रिंग है या आपके ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, तो आप उसको ऐसे ऐसे करते हो तो क्या होता है, पूरे रूम में वो लाइट घूमती रहती है, ठीक है। हम खेलते रहते हैं कभी इन सभी चीज़ों से, जैसे रिंग है, जैसे आपके वॉच हैं, तो आप देखोगे लाइट आपके वॉच पे आती है, फिर वो पूरे रूम में आप ऐसे ऐसे करोगे तो इट यूज टू बी मूव ऑन, तो उससे पता चल जाता है कि लाइट है। अब देखो इसके बाद है शैडोज। अब देखो लाइट आपने देखा होगा शैडोज, दिस इज़ वेरी कॉमन, पर आपके लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शैडो बनता कैसे है, ठीक है। समथिंग लाइक ग्लास, एयर एंड क्लियर प्लास्टिक। सबसे पहले हमको देखना होता है कि व्हेन समथिंग ओपेक है ना, समथिंग लाइक ग्लास, एयर एंड क्लियर प्लास्टिक, लेट लाइट पास थ्रू देम। अब जैसे कि एयर है, ग्लास है और प्लास्टिक है, प्लास्टिक कौन सा, क्लियर प्लास्टिक यानी कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। वी कॉल सच थिंग्स ट्रांसपेरेंट, यानी जिस चीज़ से आर पार आपको दिखाई देती है, ठीक है। यानी ग्लास है तो आप देखोगे क्या होगा, आर पार दिखाई देगी। एयर है तो देखो एयर में हमको क्या आर पार दिखाई देती है। एंड क्लियर प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप आर पार देख सकते हो। तो लेट लाइट पास थ्रू देम, जहाँ से कि लाइट पास होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो आप बता सकते हो कि समथिंग लाइक ग्लास, एयर एंड क्लियर प्लास्टिक, लेट लाइट पास थ्रू देम, वी कॉल सच थिंग्स ट्रांसपेरेंट। You can look through something transparent and see things on the other side. This is because it does not block the light coming from those things. Most things are not transparent. You cannot see through wood, for example, nor can you see through metal or thick plastic or thick paper. They do not let light pass through them. Such things are called opaque. अब जैसे क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ों के आर पार आप देख सकते हो उनको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, और जिन चीज़ों के आर पार आप नहीं देख सकते हो उन्हें बोलेंगे हम ओपेक। जैसे कि आपका घर का डोर है तो यू कांट सी इफ़ इट इज़ नॉट मेड बाय ग्लास, ठीक है, पर आपकी विंडो में अगर ग्लास लगा हुआ है और उसमें भी ऐसा ग्लास लगा हुआ है विच इज़ वेरी क्लियर ग्लास, तो यू कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो उसको आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट, और जिससे दिखाई नहीं देती है उसको बोलोगे आप ओपेक। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या है। देखो कुछ एक्टिविटी जैसे बना हुआ है जो आप कर सकते हो।
ये टॉर्च से जो एक्टिविटी बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैसा होता है कि व्हेन समथिंग ओपेक ब्लॉक ऑफ लाइट द स्पेस बिहाइंड इट बिकॉज डार्क, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए शैडो। अब जैसे मान लो कि कोई ओपेक चीज़ है, जैसे इसमें फोटोग्राफ्स में आपको बना हुआ है कि आप हाथ है, आपके हाथों को जब लाइट के पास रखते हो तो यू आर गेटिंग ए शैडो ऑन द वॉल इटसेल्फ। हम लोग सो मेनी चिल्ड्रंस यूज टू प्ले ऑल्सो कि लाइट के सामने वो शैडो बनाते हैं, तो व्हेन यू आर पुटिंग योर हैंड्स तो यू आर गेटिंग डिफरेंट शैडोज ऑन बाय योर हैंड, तो दिस इज कॉल्ड शैडो। तो अब आगे आता है कि एक अब दिस इज रिलेटेड टू सोशल बट हमारे साइंस में है, तो वो भी हम देखते हैं। एन इलिप्स इज ए शैडो इन द स्काई। ठीक है, अब ये आपको समझाता हूँ मैं। एन इलिप्स इज ए शैडो इन द स्काई, समटाइम द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, देन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, दिस ब्लॉक्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम some part of the earth for a few minutes. People in the shadow cannot see the sun or a part of it. We call this a solar eclipse or eclipse of a sun. तो ये इक्लिप्स क्या होता है, यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, इसमें ध्यान से आप देखो। ये मून के शैडो हैं। आपने देखा होगा कि देयर इज ए सोलर इक्लिप्स व्हेन शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। जो मून के शैडो हैं, हम कई बार देखते हैं कि जब पूनम की रात होती है तो उसमें क्या होता है, बड़ा उजाला होता है। तो जो मून होता है वो नाइट में अपनी लाइट्स को फ्लैश करता है हमारे अर्थ पे, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट। तो आपको ये समझना है कि सोलार इलिप्स किसे कहते हैं, आपको पूछा जाएगा सोलार इलिप्स। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि एन इलिप्स इज ए शैडो। इलिप्स जो है एक शैडो है इन द स्काई। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कई बार क्या होता है, जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, सन का डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। वो भी दिस इज़ नॉट ए फैक्ट, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, बिकॉज कोई भी सन के पास नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और जो मून है वो हमारे सन के, वो जो मून है वो हमारे अर्थ के नज़दीक है। तो कई बार क्या होता है, जो आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लग गया, तो ये क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण सूरज ग्रहण ये क्या होता है। जब आप देखते हो घरों में बोलते हैं कि अरे आज तो बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ये क्या होता है कि जब जो चांद है वो अर्थ और सन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, आपने देखा हो कई बार दिन में एकदम अंधेरा होने लगता है, लोग बोलते हैं अभी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उस समय क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आज सूरज भगवान खतरे में आ गए हैं, उस समय बहुत लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो व्हाई इट हैपन, वो जो मून है वो अर्थ और सन दोनों के बीच में आ जाता है। तो उस समय क्या होता है, सन दिखाई नहीं देता है, और हम लोग सन को देखने के लिए, ये चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, वी आर यूजिंग ब्लैक ग्लास। ठीक है, ब्लैक ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये सोलार इलिप्स है। ठीक है, तो आपके बुक्स में ये फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, पर आपसे जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज सोलार, तो आप ये कर सकते हो कि एन इलिप्स इज ए शैडो इन द स्काई, समटाइम द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, देन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, दिस ब्लॉक ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द अर्थ फॉर ए फ्यू मिनट्स, पीपुल इन द शैडो कैनॉट सी द सन ऑन ए और ए पार्ट ऑफ इट। हम लोग क्या है, सन को देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सूर्य ग्रहण, दैट इज कॉल्ड सोलार इलिप्स। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर 2 वीडियोज़ इन दिस चैप्टर। 2 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर में, ये आपका पहला पार्ट 1 है, तो इसको अच्छे से आप रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी आपका 4th में आप धीरे धीरे साइंस में आप देखोगे, यू विल गेट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, आपको एक्सपेरिमेंट भी धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लाइट को अंडरस्टैंड करो। चलो, थैंक यू।